प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं समझता हूँगा कि आपके घर वाले भी सब अच्छी तरीके से होंगे, आप भी अच्छी तरीके से होंगे और आपकी लास्ट पड़ाव में अच्छी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास रोज मतलब एक मॉडल पेपर भी लेके आ रहा है गणित के लिए, जो आपकी खुद अपना अनुमान लगा सकते हो कि हमारी तैयारी कितनी की। यदि आपके मॉडल पेपर में नंबर कम आ रहे हैं तो मेरे पिछले जितने भी वीडियो है उनको मतलब आप वापस से एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिलेबस करवाया है। फिर ये दोस्तों के अपन को मतलब अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए ये जो आपके सामने मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं इनके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। हूबहू प्रश्न आपके जो चतुर्थ श्रेणी में है वो वैसे मिल जाएंगे। इसलिए मेरे मॉडल पेपरों को पढ़ना नहीं भूले। और प्रिय विद्यार्थियों, आप इनको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे क्या कि उनको भी पता लगे कि मतलब चतुर्थ श्रेणी में मतलब स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कितने प्रश्न मिले हैं। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे जो 15 के 15 प्रश्न है वो आपके मॉडल पेपर में से ही मिल जाएंगे। इसलिए आज अपन दूसरे मॉडल पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये विद्यार्थियों यहाँ पर लिखा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या लिखा है? चक्रवृद्धि ब्याज की 20% दर से तीसरे वर्ष का जो आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ कौन से वर्ष का दे रखा? 3 वर्ष का नहीं दिया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले ये आपको प्रश्न पढ़ना आ जाना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। आपको पूछा है 3 वर्ष का, उसी धन पर साधारण ब्याज वो पूछ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न को धन भी पता नहीं है आपको, तो जब चक्रवृद्धि ब्याज में धन पता नहीं तो सबसे पहले माना धन, माना धन, आपने धन मान के चल रहे हो 100 रुपए। अब यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आपको फर्स्ट में जाना है। ये फर्स्ट साल, ये सेकंड साल और ये थर्ड साल। तो 3 साल का निकालना। पहले साल में 100 रुपये 20% है, 1/100। तो प्रिय विद्यार्थियों पहले साल में आपके आ गया 20। अब आपको क्या है कि दूसरे साल का मैंने डायरेक्ट भी बताया था कि दूसरे का निकालेंगे तो यहाँ से निकाल देंगे 20 से कितना ज्यादा है, 20% दर है, तो 20 से 20% अधिक। तो प्रिय विद्यार्थियों दूसरे साल आ गया आपका 120 रुपये। फिर आप तीसरे का निकालोगे तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 24 से 20% अधिक। तो ये प्रिय विद्यार्थियों 0 से 0, 12 चौके 48 के 8, हासिल के लागे 4, 12 दूना 24 और 4 कितने हो गए प्रिय विद्यार्थियों? 28। 10 का भाग दिया, 1 छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अब प्रिय विद्यार्थियों हमारे को 3 वर्ष का उसी धन पर साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर देखो 1 साल का 20 है, तो 3 साल का कितना हुआ? 2 का 40 हो गया गुरुजी, 3 का कितना हुआ रे? 60 हो गया। तो तीन जो ज्ञात करना वो ऊपर आता है प्रिय विद्यार्थियों, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब प्रिय विद्यार्थियों साधारण ब्याज जो चीज ज्ञात करनी वो ऊपर आ गई। 3 साल का 60 हो गया, दिया हुआ हमारे पास है 5760। अब प्रिय विद्यार्थियों ये 5760 है वो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि है। तो यहाँ से देखो आपके सामने तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि कौन सा है? तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि हमारे पास गुरुजी 28.8 है। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा 28.8 आ जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों के नीचे से इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपन 1 0 ऊपर लगा देते। अब प्रिय विद्यार्थियों इनको हम काट देते हैं। देखो 28 दूना 56 होते हैं, तो ये कितने बार कट जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? ये 2 बार कट जाएगा, 2 0 के 2 0। अब हमारे पास 60 गुणा 200 बचे गए, तो 6 दूनी 12 और 0 कितने लग जाएंगे?
30। तो हमारा उत्तर निकल करके आया 12,000। तो यहाँ से प्रिय विद्यार्थियों ये 10,000 है, ये 12,000, तो उत्तर कौन सा टिक कर देंगे हम? 12,000। इतना लो हार्ड सवाल था प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन मैंने इतने अच्छे मेथड कराए, आप उससे आराम से सही उत्तर निकाल सकते हो। इसलिए हमेशा कोई तीसरे वर्ष है कि दूसरे वर्ष है कि चौथे वर्ष है कि पहले वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की सब बात आ जाए तो आप उसको ऐसे ही करना प्रिय विद्यार्थी। फर्स्ट का, सेकंड का, फिर जो आता है उसमें बढ़ा देना, फिर थर्ड में बढ़ा देना। और आपके जो इसका प्रश्न है वो 3 वर्ष से ज्यादा का पूछा नहीं जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए, दूसरे सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि 5 रुपए में 3 की दर से फले खरीदे। हमने क्या किया कि फलों को 5 रुपए में 3 के हिसाब से फले खरीद रहे हैं। फिर हम उन फलों को क्या करते हैं? 2 रुपए में 5 की दर से बेच देते हैं। तो लाभ प्रतिशत कितना? अब अपन क्या किससे करेंगे कि खरीदे भी है और बेचे भी है। तो खरीदने को प्रिय विद्यार्थियों क्रय मूल्य कहते हैं। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। एक तो हमने लिख दिया क्रय मूल्य, एक लिख दिया विक्रय मूल्य। फिर ये विद्यार्थियों क्रय मूल्य के लिए हमें क्या करता है? मूल्य मतलब रुपए। तो रुपए कहाँ आता है? ऊपर आता है। तो रुपए को हम ऊपर रख दिया 5/3। और विक्रय मूल्य में मूल्य का मतलब रुपए ऊपर आते हैं 9/5। वजन गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या किया? क्रॉस गुणा कर देते हैं प्रिय विद्यार्थियों। 5 को 5 से किया 25, अनुपात 9×3=27। अब देखो 25 पर आपको लाभ कितना मिल रहा है? लाभ प्रतिशत। तो प्रिय विद्यार्थियों हमारे को 25 पर लाभ मिल रहा है, 2 का लाभ मिल रहा है। 25 से 2 ज्यादा है, इसका मतलब 2 का लाभ मिल रहा है। प्रतिशत का मतलब ऊपर 100 लगाना पड़ता है। इससे अपन काट दिया 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया प्रिय विद्यार्थियों, 8% हमारा लाभ निकल करके आ गया। तो ये दर वाले प्रश्न है कि कैसे खरीदा, कैसे बेचा। मूल्य का मतलब हमने मूल्य ऊपर बैठा दिया था, और यदि इनसे अपन जोड़ बाकी करते तो गणना इजी होते है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों इजी तरीके से जिस टीचर से पढ़ते हैं तो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो भी मतलब छोटे छोटे से बन जाते हैं, बड़े बड़े सवाल होते हैं वो भी अपन आराम से इजी तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है वो प्रिय विद्यार्थियों सी, आपके उत्तर आ गया। अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल के लिए क्या है कि 7 संख्याओं का औसत 60 है। 7 जो संख्याएं हैं उनका औसत है वो कितना है प्रिय विद्यार्थियों? 60 है। इनमें कह रहा है कि प्रथम 4 का औसत 62 है और अंतिम 4 का औसत 63। तो ये तो 4 है, 4 गिनती में 8 हो गई, और वो कितने हैं? 7 है। तो अपन पहली लाइन प्रिय विद्यार्थियों के पहले अपन 7 का कुल ले लेते हैं। भाई ये 7 का कुल, ये 7 का कुल लिखेंगे तो 7 गुणा 60 तो 420। ये प्रिय विद्यार्थियों प्रथम 4 का कुल औसत है तो गुणा तो करना ही पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों 4 को गुणा कर दिया 62 से, 4 दूनी 8 और 6 चौके 24। अब अंतिम, अंतिम कितने हैं प्रिय विद्यार्थियों? 4 का कुल, ये हो गया 4 गुणा 63, 4 3 12 के 2, 6 चौके 24, 1 25। अब प्रिय विद्यार्थियों ये तो हो गई 8। 8 में से हम 7 जनों को घटा देते हैं। मान लियो कि अपन के 8 फल है, 7 फल भेज दिए तो वो एक फल बच जाता नहीं। अब इसमें भी वही होता है कि जो पूछा गया है कि मध्य का पूछा है तो वही उत्तर आएगा। तो अपन के क्या लिखेंगे कि मध्य की संख्या, मध्य की संख्या। तो इनके प्रिय विद्यार्थियों इनकी अपन जोड़ करी तो 0 10 की 0 ये 5, तो ये 500 में से कितने घटा देंगे? 420। हमारे पास आ गया 80।
अब यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों जैसे 7 संख्याएं हैं, आपको 9 संख्याएं दे के मध्य पूछ सकता है, सप्ताह का तापमान दे करके आपको मध्य के वार का तापमान पूछ सकता है। तो हमारे पास इसका उत्तर कितना निकल के आ गया? हमारे पास इसका उत्तर 80 निकल के आ गया। यदि आपको अच्छा मजा आ रहा है कि प्रिय विद्यार्थियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, चौथा सवाल है, ए तथा बी किसी कार्य को कर्म से 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर आधा कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों हमारे को क्या करना है? आधा ही कार्य करवाना है। तो हमने जो प्रश्न पढ़ा था कि दोनों का गुणा बटा दोनों की योग, तो वो तो पूरा कार्य होता है। तो पहले पूरा का समय निकाल देते हैं। पूरा कार्य में लगा समय क्या है प्रिय विद्यार्थी? सूत्र दोनों का गुणा बटा दोनों की जोड़। तो यहाँ पर देखो कि प्रिय विद्यार्थियों 10 है, 15 है, और 10 को और 15 को जोड़ते तो कितना आ जाते हैं? 25। यहाँ गुणा किया तो ये हो गया 150 बटा 25, काटा तो कितना आ गया? 6 दिन। अब ये यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों काम है वो हमारे को आधा ही करवाना है। यदि आपने गलती से एक को टिक लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ये क्या है? आधा काम। मान लो रे भाई के पूरा काम आप 6 दिन में करा, पूरा काम आप कता दिन में कर रहा 6 दिन में, तो आधो काम कता दिन में करियो रे? 3 दिन में। खत्म करियो 3 में करा को नहीं? बिल्कुल 3 में करा गुरु। इसलिए आधा कार्य आधा काम में समय कितना हो गया रे भाई? 6 के अंदर 2 का भाग दिया, आधा ही कराना है, तो 3 दिन इसका उत्तर आ गया। तो हमारा डी के अंदर आपके उत्तर है 3 दिन। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न के लिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है 3 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात ये है, एवं 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 10:7 है। तो उनकी क्या करना? पिता की वर्तमान आयु। तो मैंने इस प्रकार का प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों अनुपात समानुपात में अपन किस प्रकार से शॉर्टकट कर सकते हैं? अपन क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं पहले पूर्व लिख दिया, पिता लिख दिया, पुत्र लिख दिया, पिता लिख दिया, पुत्र लिख दिया, बाद लिख दिया अगले। अब पूर्व में 3 है, 3 वर्ष पूर्व क्या था? अनुपात था 3:2। फिर बाद में कितने है? बाद में भी 3 है और अनुपात कितना? 10:7। तो अपन को पिताजी की निकालनी है, पिता की वर्तमान। तो प्रिय विद्यार्थियों पहला काम क्या करना है? इनकी बाकी करी तो कितना आ गया? 1 आ गया। इनकी बाकी करी तो 3 आ गया। फिर क्या करना? पिताजी का निकालना, तो एक पिताजी इनको छोड़ करके गुणा करना, तो ये आ गया 30। इधर वाला बाद वाला भी एक पिताजी को छोड़ करके गुणा करना, तो कितना आ गया? 3 3 9। और यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों मध्य पदों का गुणा माइनस बाह्य पदों का गुणा। तो पद तो कौन से? अनुपात है, मध्य अनुपात होते हैं, मध्य पदों का गुणा। तो 10 दूनी 20, 7 21, तो 21 माइनस 20। तो 30 को 1 से गुणा किया 30, 9 को 3 से किया 27, और यहाँ 1। तो यहाँ पर कितने आ गए प्रिय विद्यार्थियों? 57 वर्ष। सबसे दासु ट्रिक है, सबसे अच्छी ट्रिक्स आपके सामने ये है कि पहला काम क्या करना है कि इनका अंतर प्लस इनका अंतर, अनुपात हो गए, अंतर कर दिए। फिर अपन ने ये जो पूर्व है उसको एक पिता को छोड़ करके गुणा करना है, तो गुणा कर दिया, तो यहाँ लिख दिया। बाद वाले में एक पिता ये छोड़ करके गुणा करना, तो ये कितने हुए? 3 3 9 लिख दिए। और नीचे हमेशा मध्य पदों का गुणा माइनस है बाह्य पदों का।
सबसे अच्छी ट्रिक्स है। एक बार एक दो सवाल कर लिए, लाइफ में आप कभी भी ऐसा प्रश्न गलत नहीं करोगे प्रिय विद्यार्थियों। इसलिए मैंने ये सोच के ऐसी ट्रिक्स बनाई है जो न तो मार्केट में आई है, अच्छे से अच्छे बच्चे, मतलब चाहे आप जीरो लेवल से हैं, चाहे आप कितने टैलेंटेड हो, आप पलक झपकते ही इस प्रश्न का उत्तर है निकाल सकते, वो भी एक्यूरेट। और इसमें वर्तमान का ही आता है प्रिय विद्यार्थियों। बाद में मान लो पूरे 2 वर्ष बाद की, तो इसमें अपन जोड़े सकते थे। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके छठा सवाल है, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी, वृद्धि मतलब बढ़ा दी, 120 कर दी, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। मैंने बताया कि क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ा या घटा, तो आंकड़े 2 बार लिखते हैं। आंकड़े क्या लिखते हैं? 2 बार लिखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों के अपन क्या लिख देंगे? क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे अपन? क्षेत्रफल। तो प्रिय विद्यार्थियों क्षेत्रफल 20%, इसका मतलब 120 गुणा 120 बटा 100। ये प्रिय विद्यार्थियों आ गया 144 का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ हमारे पास 44% वृद्धि। यदि ये 100 से ज्यादा होता है तो वृद्धि आ जाती है, 100 से कम आ जाता है तो हम प्रिय विद्यार्थियों कम ही लिखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल के लिए इसका उत्तर कौन सा हो गया? 44% उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ये अपन के चाल दूरी का है कि एक जो रेलगाड़ी है तो वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी व्यक्ति को, ये जैसे आपका व्यक्ति है, ये व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति, और ये आपकी रेलगाड़ी है। ये क्या है? रेलगाड़ी है। अब ये रेलगाड़ी क्या कर रही है? ये रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करना चाह रही है। अभी आपको ऐसे लग रहा है कि वो रेलगाड़ी इसके टक्कर लगा रही है, टक्कर नहीं लगा रही, वो आपको लग रहा है क्योंकि 3D का प्रश्न हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों के ये 11 सेकंड में पार करती है, तो अपन को क्या निकालना है? रेलगाड़ी की लंबाई। जब भी किसी चीज की लंबाई निकालनी हो, दूरी निकालनी हो, सुरंग को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, उस समय हमेशा दूरी निकालने के लिए हम गुणा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों के दूरी, दूरी का हमारे सूत्र होता है चाल गुणा समय। क्या होता है? चाल गुणा समय। तो प्रिय विद्यार्थियों चाल तो अब देखो कि घंटे में दे रखी है, समय सेकंड में दे रखा है। चाल घंटे में बड़ी दे रखी, किलोमीटर प्रति घंटा, ये छोटा दे रखा है। तो अपन चाल को छोटा बना लेते हैं। जब चाल को हम छोटा बनाते हैं तो 5/18 लिखते हैं। इसलिए हमने क्या किया? चाल को छोटा बनाया, चाल को छोटा बनाया, छोटा बनाया। अब प्रिय विद्यार्थियों छोटा बनाया तो 5 ऊपर आएंगे, बड़ा बनाते घंटा बनाते तो 18 बड़ी ऊपर आती। गुणा समय कितना है? 11 सेकंड। 18 के पारी से काट दिया 3, और ये कितने हो गए? 11 पंजे 55, 55 दिए 165, और ये मीटर। अब प्रिय विद्यार्थियों ये जो 165 मीटर दूरी आई है, इसमें व्यक्ति की दूरी मानी नहीं जाती है, किसी पेड़ की दूरी जब तक वो के नहीं तो माना नहीं जाता है। किसी पोल को रेलगाड़ी पार करती तो पोल की जो दूरी होती वो शून्य मानी जाती है, व्यक्ति की दूरी भी शून्य मानी जाती है। किसी पेड़ को रेलगाड़ी पार करती तो पेड़ की दूरी भी शून्य मानी जाती है, जब तक वो स्पेशल रूप से लिखे नहीं। ऐसा नहीं कि वो कह दे के मतलब 5 मीटर चौड़े व्यक्ति को, अब 5 मीटर चौड़ो कोई व्यक्ति है कि मत इनको आदमी देखियो कोनी भाई, 1 मीटर ही बड़ी मुश्किल चौड़ाई है वे आदमी की, तो 5 मीटर चौड़ा आदमी अपना देश में तो कौन नहीं है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ए बी सी 3 आदमी आया है भाई। मैं तीनों आदमी कहीं करियो है कि 10,500 रुपया लगा रहे, एक कहीं खोल लियो, व्यापार प्रारंभ कियो के कोई व्यापार कर सके, बे मार्बल मंडी खोल सके, चूड़ियार ए बेच सके। कुल मिला 3 आदमी
व्यापार करे कि जी जीरो खरीद सके, मूंग खरीद सके, मोट खरीद आकी टेंशन है किसी व्यापार करियो आपने भी फालतू की टेंशन का फगड़न में नहीं फसनू है। अब ए कहेंगे आने 1 साल के बाद में ए हिसाब करियो, 1 साल के बाद में हिसाब करियो जर एने तो कहेंगे 3 रुपया जेवे तो बी ने 5 रुपया ले जावे, सी बेटो को 7 रुपया ले जावे, एक मतलब सी सब ज्यादा ले जावे और कहे कि बी आदमी ने कत्ती पूंजी लगाई। तो आपने भी भाई के जक्का चीज ने बी की पूंजी जक्की चीज ज्ञात करनी बिन ऊपरे बेटा जो रे ई के मायने बी आदमी ने 5 रुपया लेवे तो अटे 5 ही आई को नहीं बी आलो ज्ञात करनु है, दियोड़ो है आपने 10,500। अब वो 10,500 कुण को है रे, ओ भाई के आपने तीना की लगायोड़ी पूंजी है को नहीं, ये तीना की यदि पूंजी है तो अटे तीना की जोड़ आ जाए, 7 रुपया ओ लगाया, 5 ओ लगाया, 12 3 71 लगाया रे, 15 रुपया लगाया गुरु जी। ज्ञात करना दिया वार दिए के अनुसार। 15 का पावड़ा काट्या तो कति बार कट्या रे 7 बार, 2 जीरो को 2 जीरो, 700 ने 5 गुणा कर दियो रे भाई, अन्य गुणा करिया जरे 3500 रुपया, तो 10,500 के मायनो 3500 रुपया है बी आदमी लगायो, कत्ता लगाया 3500। अब नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों आगे देखो, और सवाल है कि 144 रुपए में सामान बेचा है, कोई आदमी कहीं करे कि 144 रुपया में आपनो सामान कुछ भी है सके कि ब्रेसलेट है सके, अंडा है सके, बी की टेंशन है, कॉपी किताब है सके, वो बेच वो कहे कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान है को क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। तो इसके लिए मैंने सूत्र लिखाया था प्रिय विद्यार्थियों, लाभ प्रतिशत और उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है 10 लिखो, अंडररूट में विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50 अंडररूट के बाहर है। तो प्रिय विद्यार्थियों कत्ता रुपया में वो सामान बेचो 144 प्लस 25 माइनस 50, 10 144 ने 25 ने जोड़िया तो 169 हैगा को ने हैगा गुरुजी। 169 को वर्गमूल थाने याद करना 1 लेर 30 तक, और इको है भाई 13 है, कत्तो है रे 13 इको वर्गमूल आवे, 13 ने 10 ने गुणा करिया 130 मुँह 50 घटाया तो वो आएगो आपने 80 रुपया। तो कत्ता रुपया में बात सामान खरीदियो आप 80 रुपया के मायने वो सामान खरीदियोड़ो है, खरीदियोड़ो मतलब उसका क्रय मूल्य होता है, उसको कहते हैं अपन कितने में खरीदा था। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल के लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, आपको क्या हुआ दो संख्या है उनका गुणा दे रखा, गुणा करने पर 1176 आ रहा, उनका एसीएफ दिया हुआ है 14 दे रखा है, एसीएफ 14 है, एलसीएम कितना पूछा है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके लिए एक सूत्र होता है ले से पे मतलब एलसीएम गुणा में से पे एसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा ये होता है प्रिय विद्यार्थी। तो ले से पे तो आपने दियोड़ो को नहीं है तो इन्हें तो लिख दियो आप ले से पे एलसीएम, अंग्रेज बनियो है इस सवाल में से पे आपने 14 दियोड़ो है को नहीं भाई, और दो संख्याओं को गुणो दियोड़ो है 1176, कता दियोड़ा है। अब देखो बेटा गुणा में जग की संख्या है भाग्या करे, भाग्या का मतलब भाग में जावे, तो ये दो जना गुणा में तो 14 कटे भाग जाए बटी, तो एलसीएम कतो आयो रे भाई, एलसीएम आएगो 1176 के मायने 14 को भाग लगा जो। अब थाने दो ही का पावड़ा काटो तो झाकी टेंशन है, डायरेक्ट 14 का पावड़ा काटो तो माँ की टेंशन है, तो ये करो कि माँ काली टेंशन काट दो। तो 14 काटिया तो कत्ताया 6 चक्के 84, 7 में 99, 8 में 112, लारे बच गया 5 56, 14 चौका 56,
तो आपनो एलसीएम कतो निकल आएगो रे 84 आएगो गुरुजी। तो अट ई के मायने चारा ऑप्शन मु थाने छाटनु है कि 84 किस्यो दिखे आ कोने के थाने मतलब कोई संख्या उल्टी 48 भी दिख जाओ तो माने 84 ई के मायने दिखियो डी के मायने। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल, किसी संख्या के 2/3 का 10% किसी संख्या के 2/3 का 10% उस संख्या से 28 से कम है। तो प्रिय विद्यार्थियों के संख्या तो पतो कोने तो आप या तो ऑब्जेक्ट कर लिया या एक्स। अब ओके बचिए करो किसी संख्या आ संख्या एक को कहीं करनो है के का 2/3 एक को कत्तो करनो है 10%। ओ करियो तो कहीं उस संख्या से तो संख्या अपनी एक्स क्यों कत्ता कम यार 28 से कम ही आइए कि संख्या को 2/3 का 10% संख्या से 28 से कम है। अब इन्हें आप सरल कर लिया, सरल करा तो 0 तो आप 0 काट दिया। अब 2 का पावड़ा थाकी इच्छा है तो काट दिया, मारी इच्छा तो नहीं काटा तो काट ही दिया। अट्टे कता यार x बटावा 15 आएगा गुरुजी। अट्टे कता यार x - 28। अब देखो भैया आप यहाँ करा कि आन ने मतलब तिरछा गुणा कर दिया, कहीं कर दिया तिरछा गुणा कर दिया। फिर किया करे कि वज्र गुणा, कहीं के वे वज्र गुण इन्हें यूं करियो तो आएगा 15x माइनस 15 अट्टे 120 15 दूना 30 और 12 30 और 12 कहता है रे 30 और 12 आएगा आपने देखो देखो 30 और 12 कहता है यार 15 अट्टे 120 हासिल के 12 15 दूना 30 और 12 42 है बराबर x। अब देखो कि आपने एक जाति वाला ने एक ही जाति में भेजना पड़ी, ये भेजना पड़ी कि इधर भी x आ गया और इधर भी x आ गया तो इस x को इधर लेकर आएंगे तो 15x के मायनो 1x घटा दियो ए बटीन जाए तो कितने हो जाएंगे 420 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों 420। अब 14x बराबर 420 तो 14 से काट दो रे भाई 3 तो इसलिए x का मान कितना आ गया रे हमारे पास निकल के आ गया 30। तो अपन को वो संख्या ही पूछी थी तो हमारे पास उत्तर आ गया 30। आप इसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे संख्या मान लो 30 उसका 2/3 उसका 10% ये कर दिया तो उस संख्या से कितना कम आना चाहिए 28 आना चाहिए कि नहीं। तो फिर ये विद्यार्थियों 2 0 से 2 0 कट गए 3 से तो ये 2 और ये 2 बराबर हो गए। इसका मतलब अपन ऑप्शन से चेक भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर ये विद्यार्थियों अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि साधारण ब्याज से कोई धन 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में 15 गुना होगा। तो अपन को साधारण ब्याज में गुणा के प्रश्न, साधारण ब्याज में गुणा वाले प्रश्न कैसे था, गुणा वाले प्रश्न इसके लिए था हमें बराबर धन गुणा -1 गुणा धन गुणा -1 इंटू दिया गया समय। तो फिर ये विद्यार्थियों के अपन को 15 गुणे का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है इसका पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है वो ऊपर आ जाएगा 15 - 1 दिया हुआ 3 - 1 गुणा 6 साल तो 14/2 गुणा 6 2 के पावड़ा 14 निकालते 7 7 ने 6 ने गुणा कर दियो तो 42 वर्ष से आपने उत्तर आ जाए। तो इसके अंदर से देख लो कि 42 कहाँ आया, ये आपका 42 वर्ष से आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों इसके नोट खींचना तो खींच लीजिए। नेक्स्ट सवाल के लिए
अब नेक्स्ट सवाल ये कह रहा 1 से 100 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा, मतलब लेसे पे निकालना है। तो प्रिय विद्यार्थियों के 1 से 100 के मध्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? ये संख्याएं होती है अभाज्य। 1 से 100 के मध्य कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। कौन सी है? ये अभाज्य ही लिखनी। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके, और यह कौन सी आ जाएगी? 97 तक। 100 के मध्य ही देनी है। 98 है नहीं, 99 है नहीं, 100 ले नहीं सकते। अब प्रिय विद्यार्थियों के जैसे अपन मान लो 2 का लेते तो उनका गुणा लेना पड़ता है नहीं। इन 2 का लेते तो 6 आता उनका लेसे पे। मान लो ये 3 का ले लो तो तीनों का गुणा आता है नहीं। ऐसे ही मान लो 4 का लेते तो चारों का गुणा आता है नहीं। तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा? उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? डायरेक्ट 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। इन सबको गुणा कर देंगे तो उनका हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? उनका हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। और इनका मान लो कि आपसे सपोज करो इनका आपसे HCF पूछ लेते महत्तम समापवर्तक, तब प्रिय विद्यार्थियों 1 से 100 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। मान लो एग्जाम में HCF भी पूछ सकता है तो उनका HCF क्या आता है? 1 आता है। तो LCM की बात तो हो गई, ये HCF आता तो 1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल के लिए अब देखो वीडियो। 300 पुरुष किसी काम को 22 दिन में कर सकते हैं। अब 2 दिन के बाद 100 पुरुष नए आ जाते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों के समय का क्या है सूत्र? समय बराबर प्रारंभ व्यक्ति बटा दिन माइनस बाद के दिन बटा प्रारंभ व्यक्ति प्लस माइनस शामिल, और फिर क्या था? बाद के दिन। बाद के दिन। तो यहाँ पर प्रारंभ में व्यक्ति कितने हैं? 300, और दिन कितने हैं? 22 माइनस कितने दिन बाद? 2 दिन। 300 शामिल हुए तो प्लस कितना है? 100, प्लस बाद वाले दिन 2। तो 300 गुणा ये हो गया 20, यह कितना आ गया? 400 प्लस 2। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, ये 2, यह कितना आ गया? 15। तो 15 प्लस 2 तो कितने दिन आ गए? 17 दिनों में वो काम है पूरा हो जाता। कितने दिनों में हो जाता? 17 दिनों में वो काम है पूरा हो जाता। या फिर ये विद्यार्थियों का आप चाहो कि ये 300 आदमी है, वो क्या करते हैं? 22 दिनों में काम करते हैं। अब 300 आदमी ने क्या किया भाई? 2 दिन तक तो काम है कर दिया। ये 2 दिन तक काम किया आगे, फिर 2 दिनों के बाद क्या हुआ रे भाई? 100 आदमी और आएगा। तो 100 आदमी और आएगा तो आदमी कताएगा 400 आदमी। एक कता दिन करियो पत्तो ही को नहीं। तो आने गुणा करिया 22 दिया कता यार भाई 6600 माइनस ए अनार 300 घटा दिया बराबर 400 एक्स। तो एगा 6300 बराबर 400 एक्स। अब देखो फिर ये विद्यार्थियों के यहाँ में कहीं करा कि 2 जीरो कैंसिल। अब अपन 4 का यहाँ पर भाग लगा देंगे। 300 पुरुष किसी काम को 22 दिन में कर सकते हैं। 22 दिए 6600 हो गए। 2 दिन के बाद 100 पुरुष नए शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब 2 दिनों तक 300 आदमी ने किए। तो ये फिर ये विद्यार्थियों गलती हो गई थी, 700 हुए थे। कितने हुए थे? 700 हुए थे। तो यहाँ 700 घटाएंगे तो 6000 बचे थे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई थी। 4 का भाग देंगे तो x बराबर हमारे पास है 15 आ जाएगा। तो दिन कितने हुए? 15 दिन। तो 400 जनों ने किया था
और 2 ही दिन इन्होंने किया। कुल दिन कितने हो गए हमारे पास? 17 दिन हमारे पास। यदि ऐसे करो तो उस हिसाब से कर लो, और डायरेक्ट यदि सूत्र से करो तो उससे कर लेते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल ये है जो आपके वर्ताकार आंकड़ों पे आधारित है। मतलब किसी नगर में 21,700 पर्यटक प्रति महीना आता है। मतलब जैसे मान लो पर्यटक स्थल, मान लो पुष्कर में अपन देखते ही है कि अंग्रेज लोग आते हैं, फ्रांस के आते हैं, यूके के आते हैं, या तो क्या कहा है, रूस लिया, जापान लिया, फ्रांस लिया और यूके के लिए 4 देश से, मतलब अपन के भारत देश में, मतलब पर्यटक का मतलब समझ रहे हो, घूमने के हिसाब से वो आते हैं। वो अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब बोलते तो अपन से बहुत अच्छी अंग्रेजी है, लेकिन उनकी अंग्रेजी कोई घिसी पिटी दुकान जैसी है। अपन जितनी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, छोड़ो उस बातों को। अब देखोगे किसी नगर में 21,700 पर्यटक प्रति महीना, मतलब एक महीना के मायने 21,700 लोग विदेशी आपने घूमबा आवे। पर्यटक को मतलब सीधी भाषा में देख लियो रे भाई, मारवाड़ी में घूमबा पे आया एक महीना के मायने। तो निम्नलिखित पाई आलेख से कितने पर्यटक एक वर्ष का निकालना। अब मैं देखू ठाका गाड़िया का फ्यूज उठ गया, मतलब एवटे एक महीना का दिया रटे एक वर्ष का अपने पूछ रही हो वो। तो कितने लोग फ्रांस आए? पहले तो आ देखोगे, मतलब वो वर्त है तो इनमें पूरो कोण कितना डिग्री को बने, एक माइने 360 डिग्री को कोण बनया करे। आपा ने फ्रांस के पर्यटक निकालने, तो प्रिय विद्यार्थियों फ्रांस से पर्यटक आइए। तो प्रिय विद्यार्थियों के अब देखो फ्रांस कत्ता आ रिया, फ्रांस एक के मायने डिग्री में आने जोड़िया तो 360 डिग्री है, तो फ्रांस वाला 70 डिग्री है। 70 डिग्री कत्ता के मायनो है रे, 360 पूरा के मायनो 70 डिग्री है। आपा ने कत्ता के मायनो निकालना है, ए निकालना दियोड़ा ऊपर आएगा 21,700। ओ काम तो आपने मासिक ही हो है, कहीं हो रे मासिक, एक महीना को ही हो। लेकिन वो पूछ वालो एक वर्ष को पूछ लियो, कत्तो पूछो है ओ आपा ने एक साल को पूछ लियो, तो एक महीना ने 12 गुणा करा तो एक साल को आ जाए। अब फिर ये विद्यार्थियों आपने काट देते हैं, 0 से 0, 36 के पहाड़े से काटा 6 और ये 0 को 0, 70 गुणा 60 गुणा 12। अब फिर ये विद्यार्थियों इनको गुणा कर देते हैं, तो 12 ने किया तो 12 छक्के 72, 2 0 को 2 0, 72 ने 7 ही कर लिया, कत्ता ने कर लिया, ये 12 छक्के 72 ने 7 गुणा कर दिया। गलती नहीं है वे ये वास्ते, 7 दूनी 14 के 4, 7 7 गुण 50 1 50। मतलब फ्रांस वाला आदमी है वे 50,400 आदमी आपने फ्रांस पर्यटक मतलब घूमबा के लिए आया बे, विदेशी फ्रांस का आ रहे आपा के भारत देश में इनकम दी। सबके धंधो चले भाई, फल फ्रूट बेच वाला के चाली, होटल वाला के चाली, लोग बारू जता आई जतो ही आपा ने फायदो है। अब तो थाने भी प्रिय विद्यार्थियों के मैं भी आप लोगों से ये उम्मीद लगाता हूँ कि आप भी मेरे मतलब जो वीडियो है अधिक से अधिक शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मारवाड़ी में मतलब सब चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं मतलब आप कमेंट करोगे तो मैं 4 बार आपको बताऊंगा कि कत्ता जना यार कत्ता काई क्रिया। अब थाने सब ध्यान है कि चतुश्रेणी नजदीक है और पड़ोसी सब है कुशल है, एक ही था को ध्यान रखेला कि वो फलाना छोरो रिजल्ट आता ही आ जाए कि भी जे था को सिलेक्शन ही जाए जरा तो घर का गेट बंद कर चुपचाप बैठ जाए, और जे आपनो नंबर नहीं आयो था के घर पहली पूछ भाई कि कई हो रे थारो, समझ गया ने ई वास्ते आपने बाने मौको ही नहीं देनो है, अपन को जी जान से लग जाना है कि किस प्रकार से लगना है कि आपको एक ही चीज दिखनी चाहिए कि चतुश्रेणी इज टारगेट और सिलेक्शन इज माई लक्ष्य। जय भारत, जय हिंद।